जय हिंद। आज हम अपने चैनल पे सैयद वंश, सैयद और उसके बाद लोधी वंश और लोधी के बाद जो मिसलेनियस बचेगा विविध, उसके विषय में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। विविध के अंतर्गत जैसे जानेंगे कि प्रशासन, कला, साहित्य, स्थापत्य कला, इसके विषय में जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका डिस्कस हम अपने आज इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन मतलब बन रहा है, जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन रहा है उसका डिस्कस हम अपने इस चैनल पे करने जा रहे हैं, क्लास में करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि कैसे हमने इससे पहले के क्लासों में हमने डिस्कस किया है, गुलाम वंश के बारे में डिस्कस कर लिए, उसका वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। उसके बाद हम खिलजी वंश का चर्चा किए थे, जो भी ऑब्जेक्टिव बना था उसके विषय में जाने थे। उसके बाद हमने चर्चा किया था तुगलक वंश के अंतर्गत, तुगलक वंश का चर्चा कर लिया था। उसके बाद सैयद वंश का आज बचा हुआ था, सैयद वंश, और सैयद के बाद लोधी, यानी दिल्ली सल्तनत में 5 हुए हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इसी के विषय में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सैयद के विषय में जान ले। सैयद से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है सैयद वंश के विषय में प्रीवियस ईयर में। तो सैयद विषय में सबसे इम्पोर्टेंट जो हुए हैं खिज्र खां, खिज्र खां। अब जब 1398 ईस्वी में तैमूरलंग भारत पर आक्रमण किया था, 1398 जब तैमूरलंग भारत के पर आक्रमण किया था, तो उस समय में जो ये सैयद था, सैयद वंश के जो खिज्र खां हैं, इन्होंने उसका मदद किया था इसीलिए, और आगे चल के यही खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना करते हैं। और सैयद वंश का जो टाइम पीरियड सैयद वंश का जो टाइम पीरियड रहा है इसका रहा 1414 से 51 तक, ठीक है। और इसके अंतर्गत सुल्तान हुए हैं खिज्र खां, मुबारक शाह, उसके बाद मुहम्मद शाह, उसके बाद हुए हैं अलाउद्दीन आलम शाह हुए हैं। उसके बाद उसके बाद एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, इसके बाद एस्टेब्लिश्ड हो जाता है लोधी वंश का। तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में लोधी वंश से पूछा जाता है, तो लोधी वंश के विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं। और लोधी वंश जो है, लोधी वंश का टाइम पीरियड जो है ये 1451 से रहा है 1526 तक। इसी 1526 में इब्राहिम लोधी के समय आप देखेंगे कि मुग़ल शासक बाबर का भारत पे आक्रमण हो जाता है, तो आते हैं इसके अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है उसका डिस्कस हम कर लेते हैं। वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबा ले, ताकि जो भी आने वाला वीडियो हो वो आपको नोटिफिकेशन उससे प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो आज लेते हैं प्रथम क्वेश्चन। किस मध्य युगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उससे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये सिकंदर लोधी को दिया जाता है, तो लोधी वंश में हमने थोड़ा चर्चा कर लिए थे कि लोधी वंश के अंतर्गत बहलोल या बहलाल लोधी भी बोलते हैं। उसके बाद सिकंदर लोधी आएंगे, सिकंदर लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी, और यही इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसको खातौली के युद्ध में पराजित किया था, खातौली के युद्ध में पराजित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए।
दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? अभी ही हमने बताया है कि लोदी वंश जो थे अफगानी शासक थे, और सबसे पहला जो है बहलाल लोदी या बहलोल बोलिए, बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर आए हैं, सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। अब इसके अनुसार कौन सा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा? तो इसके अनुसार इसमें सही हो जाएगा सी नंबर, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह या सिकंदर लोदी के नाम से जानते हैं, या इब्राहिम लोदी के भी नाम से इसे जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन हम आगे देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित वंशों में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए जो कूट है उसके अनुसार आंसर आप टिक कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव में जो दिया हुआ है उसके अनुसार आप टिक करें। यहाँ दिया हुआ है, देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम शासक किए हैं, उसके बाद गुलाम के बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, और उसके बाद सैयद, और उसके बाद लोदी। तो उसके अनुसार आप देख लें कि सबसे पहले 1 4, उसके बाद खिलजी, उसके बाद 3 सैयद, फिर लोदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? अफगान मूल के शासक थे तो ये थे लोदी, अफगानी शासक थे, और मोहम्मद बिन कासिम जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो भी अफगानी ही थे। ठीक है। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? कर जो है टैक्स, वो अन्न के ऊपर समाप्त कर दिए थे, तो इनका श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका आंसर सिकंदर लोदी आगरा शहर बसाए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख लीजिए। इसमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? देखिए इल्तुतमिश गुलाम वंश का था, बलबन भी था, और ये भी था, तो ये नहीं था, तो ये डी था, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्न में से किसने गुरु रूखी उपनाम से अपनी कविताओं का रचना किया करते थे? तो ये किया करते थे सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करते थे, एवं सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाया था। कुतुब मीनार मरम्मत भी करवाया था। ठीक है। देखिए सिकंदर लोदी के विषय में एक और जान लीजिए। सिकंदर लोदी जो है मुहर्रम एवं ताजिए निकालना बंद कर दिया था। मुहर्रम और ताजिया निकालना जो है वो बंद कर दिया था। ठीक है। इसके विषय में थोड़ा और जान लीजिए। सिकंदर लोदी जो है 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की है, आगरा के इस्टेब्लिश किया है, एवं 1506 में इसको अपनी राजधानी बनाया है। ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आप क्वेश्चन नंबर देखें। प्रशासन से हम आप क्वेश्चन लेने जा रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार का था, क्या क्या व्यवस्था था, तो इसके विषय में हम अब जानने जा रहे हैं। सर्व कर लगाया जाता था। सर्व को सिंचाई कर के भी नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हदीस एक डैश है। हदीस एक इस्लामिक कानून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देख लीजिए। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था प्रारंभ करने वाले थे हमारे
ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? देखिए, खुम्स, खराज, उसके बाद खुम्स, उसके बाद मुक्तई, ये जो हैं ये भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर था, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। जवाबित का संबंध किससे है? देखिए, जवाबित का संबंध राज्य के कानून व्यवस्था से है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ये दिया गया है, आप इसको सल्तनत काल में जो मुद्राएं चलता था उसके विषय में पूछ रहा है। तो ये जो चलता था ये था जित्तल और टंका, जित्तल और टंका, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मैक्सिमम जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही रूप से सुमेलित है? सही रूप से सुमेलित किया गया है तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था, जो कि सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? टंका चांदी का सिक्का चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में कि सूची 1 के साथ सुमेलित करो एवं निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके लिए देख लीजिए, दीवान अर्ज सेना विभाग को कहा जाता था। दीवान रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित डिपार्टमेंट हुआ करता था। दीवाने इंसाह सरकारी पत्र व्यवहार था। और दीवाने वजारत जो है वित्तीय मंत्रालय था। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी एक मिनट फिर से देख ले। एक का 4, बी का 1, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता था। फवाजिल का अर्थ सल्तनत काल में इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को बोला जाता था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से आते थे? तो ये तुर्क हुआ करते थे। ठीक है, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, संसगनी एवं जित्तल किन धातुओं के थे? तो ये थे चांदी और तांबा के हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित युग्म नहीं है, उसका टिक लगाना है। तो ये दीवान ए रियासत जो बलवन स्टार्ट किया था ये सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। निम्नलिखित में किस राजवंश के अंतर्गत विरासत का चरमोत्कर्ष हुआ है? तो ये हुआ है तुगलक वंश के अंतर्गत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
ओ सॉरी, इसका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। 16 नंबर में देख ले, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी हुआ करते थे, तो ये चौधरी हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ये हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कला से संबंधित, कला एवं स्थापत्य कला, बिल्डिंग वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो ये थे अभिकवि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, निम्नलिखित का पर विचार कीजिए, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार, और सही कालानुक्रमिक क्रम जिसका निर्माण हुआ है। तो इसका जो है पहले 3 कुतुब मीनार बना है, उसके बाद तुगलकाबाद किला बना है, उसके बाद लोधी गार्डन बना है, उसके बाद फतेहपुर सीकरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासन काल में? तो ये निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुमेलित करने के लिए कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, और कूट दिया हुआ नीचे, एक मिनट, इसका मेहराज की निचली सतह कलम कवि की झालर, इसका खिलजी, उसके बाद अष्टभुजीय मकबरों का उदय जो है इसका तुगलक हो जाएगा। उसके बाद स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, ये जो हो जाएगा विजयनगर में हुआ है, और झुकी हुई दीवार के साथ विशाल मुख्य द्वार जो है शर्की में है। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? फिर पूछा सुमेलित नहीं है, तो ये जो है ये अजमेर कुव्वत उल इस्लाम यहाँ होना चाहिए। कुव्वत दिया हुआ है, कुव्वत आप याद रखेंगे, कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था वो था बलबन का मकबरा, लाल महल के नाम से भी जाना जाता था, लाल महल। ठीक है, चलिए अब आते हैं साहित्य के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसके विषय में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखा था, तो ये लिखने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। चलिए, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान थे, तो ये थे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया है, तो इसका प्रचलन अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताबुल हिंद रचना के लेखक थे अल बरूनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं। किसके दरबार में अमीर खुसरो रहा करते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और
हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा, एक मिनट, चलिए देखिए, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। चलिए स्टेटमेंट सेकेंड देखिए कि भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ये सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, 1 एंड 2 बोथ। इसके अनुसार ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सी सही। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो ये होता था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, निम्न में से किसको हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता था या माना जाता है? तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को ही। थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन खींचने का प्रयास करते हैं, लेने का प्रयत्न करते हैं। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गानवादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है या माना गया है? तो ये सितार को माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? तो ये है मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये राणा कुंभा को जाना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, सूची 1 को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट में सही क्रम भरें। तो 12 नंबर जो है इधर दिया गया सूची 1 में तारीख़ हिंद, तो इसका जो है तारीख़ हिंद का हो जाएगा अलबरूनी। उसके बाद तारीख़ दिल्ली, इसका हो जाएगा खुसरो भी। उसके बाद रहला का हो जाएगा इब्न बतूता। तबकाते नासरी का हो जाएगा मिनहाज। यानी कि कह सकते हैं इसके अनुसार आप मिला लें कि कौन आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तूती ए हिंद, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अमीर खुसरो एक डैश थे। अमीर खुसरो एक क्या थे? तो अमीर खुसरो इसमें कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी थे। निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो इस संरक्षण प्रदान किया था फारसी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए एवं कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। जिहाउद्दीन बर्नी एक मिनट, जिहाउद्दीन बर्नी का इसके अनुसार थोड़ा कन्फ्यूजन है, डी देख लेंगे आप लोग, कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा?
स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहने वाला कौन थे? तो ये अमीर खुसरो थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। तो ये जन्मदाता रहे हैं डी, अमीर खुसरो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि युग्म दिया हुआ सुमेलित है, जो सही सुमेलित है उसको टिक लगाइए। पुंडरीक विट्ठल राग माता के, ये इसका सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, इसीलिए आप लोग इसको थोड़ा देखें। यह सेकेंड क्लास में या सेकेंड वीडियो में इसके विषय हम डिस्कस कर लेंगे, जान लेंगे, ठीक है। अब लास्ट जो है विविध के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसका चर्चा हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। तो विविध के अंतर्गत जो क्वेश्चन मिसलेनियस है, जो लास्ट का क्वेश्चन बना, उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। निम्न व्यक्तियों में भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उसके राज का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट के सहायता से चयन करना है। तो इसका हो जाएगा पहले 4 रजिया सुल्तान का नंबर है, सबसे पहले शासक की है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी किया है, उसके बाद आप शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न यात्रियों का पधारने का सही कालानुक्रम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है सही पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? तो सबसे पहले जो पधारे हैं वो थे ऑप्शन नंबर वी ट्रेवनियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आप देखें। अलबर्नी 3 नंबर देखें। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसने आज से 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। आगे देखें, क्वेश्चन कंटिन्यू है। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में किया गया है? तो इसका वर्णन जो किया गया है ये थे इब्न बतूता, ठीक है। ऑप्शन नंबर मोरक्को के निवासी थे, मोरक्को। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से कौन जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं या फॉलोअर रहे हैं? तो ये क्वेश्चन इसका हेमचंद्र सूरी, ये क्वेश्चन विजयनगर सम्राट या बहवानी से क्वेश्चन पूछ दिया है। चलिए देख लीजिए। भारत में पोलो का खेल का प्रचलन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अंग्रेजों को, ठीक है। ओ सॉरी, अंग्रेजों को नहीं, ये तुर्की को दिया जाता है, अंग्रेज तो उस समय था भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लें 6 नंबर। नीचे दिए गए युग्मों, एक प्राचीन और मध्य युग के राजाओं का नाम है, दूसरी तरफ विरचित ग्रंथ है। कौन सा सही युग्म है सुमेलित करना है? तो इसका सही जो है महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन, ये भी विजयनगर सम्राट के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध 1757 हुआ। कलिंग का युद्ध जो है 1700 एक मिनट। प्लासी का युद्ध जो है
1192 में। कलिंग का युद्ध जो है 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 261 ईस्वी पूर्व। और तराइन का युद्ध जो है 1576। ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखने का ज़रूरत है, ये क्वेश्चन पर छोड़ दे, विचार न करें। चलिए क्वेश्चन नंबर, वैसे जिस हिसाब से देखा जाए तो तराइन का युद्ध 1192 में हुआ, क्या समझे, 1191 और 92 प्रथम युद्ध और सेकेंड युद्ध। तो उसके अनुसार डी का 3 किस्में है, डी का 3 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होना चाहिए। ठीक है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ये जो हैं कहलाते थे उलेमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची सेकेंड का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी प्रथम का तीसरा नहरों का निर्माण के लिए जाना जाता है। बी का बलवन का नौरोज। उसके बाद सी जो है अलाउद्दीन का दीवान रियासत। और जहांगीर का ये सर थॉमस रॉ। चलिए दस नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का सूची सेकेंड के साथ मिलान कीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो अकबर जो है आईना दहसाला। उसके बाद बी नंबर का प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा। उसके बाद सी नंबर का चहलगामी अमीर इल्तुतमिश गानी अमीर। उसके बाद शेरशाह का सरक-ए-आजम, यानी कि कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 11 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो वैसा युग्म जो सुमेलित नहीं है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है चांद बीबी अवध, ये जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसका खेती नहीं करता था? तो ये मक्का का खेती नहीं किया करता था। डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय से ही शुरू हो गया था? तो ये जो है जौहर प्रथा का स्टार्ट राजपूतों के समय से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई। उसके बाद फिरोज पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। उसके बाद विजयनगर कृष्णदेव राय के शासन हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लास्ट के विविध प्रश्नों में थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है ऑब्लिक ऑप्शन को लेके। लास्ट के जो भी प्रश्न हैं वो सल्तनत से भी हैं था, विजयनगर से भी था, एवं बहुत सारा क्वेश्चन जो इसमें है वो मुगल से भी डाल दिया गया था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसका PDF जो है वीडियो के नीचे हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पुनः कोशिश करके आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।